हेलो, राम राम भाई सारा ने मेरी तरफ से। मैं बबीता दहिया सोनीपत है और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बट आज मैंने चाय और मेथी के परांठे बनाए थे जो कि मैं सुबह ही बना चुकी हूँ, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं डाला आज। खाटू श्याम ने भी खा लिया, सब ने खा लिया। रमनीश उसके पापा खा के चले गए थे और इसलिए मैंने लेट स्टार्ट किया। और सब्जी मैंने नहीं बनाई थी, मैं बाद में बनाऊंगी, जिसकी मैं वीडियो डालूंगी। आलू मेथी गाजर की सब्जी मैं बनाऊंगी। और अम, ये वो भाई हमारा देखो मौसम, देखो सुबह सुबह का। राम जी ना कति है ना, काम नहीं छोड़ रखा बाहर कटिंग का। देखो सोनीपत का मौसम, ये देखो कितना खराब मौसम है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ी थोड़ी दूर तक। ये देखो ये हमारा बारना है। कितनी धुंध है, कितनी धुंध। तोड़ पड़ रखा जाडे ना तो कति क्यों करते, किसी के लत्ते सूखेंगे क्यों करके। ये देखो ये हमारे पड़ोसी है, छाप देख लो भाई। मैं जाऊँ नीचे, ऊपर तो आज कोई काम नहीं है कभी भी। ऊपर से डंका था, ऊपर से डंका कति काम नहीं आज। ऊपर नीचे जाऊँगा तो इतने ज़्यादा डेम्बेरा की करो। चाय पियो और अपने रजाइयाँ में बढ़ जाओ बस, और कोई काम नहीं है। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी, बहुत सर्दी है। फिर मैंने कर लिया है सब्जी की तैयारी। अब मैं सब्जी बना रही हूँ और मैंने ले लिए थे प्याज, 4-5 प्याज ले लिए थे। अब मैं उसको बारीक बारीक काट रही हूँ। जब तक प्याज काटती तो फिर मैंने डाल लिया था इसमें कुकर में घी। देसी घी का छोंक लगाऊंगी आज मैंने घी डाल लिया और मैंने चला दी है ये गैस, जो कि मैंने बिल्कुल सिम कर दी थी ताकि वो जले ना। ये देखो घी है, ये देसी घी है। प्याज बहुत छोटे छोटे ले लिए थे, इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा अब मैंने तेज़ कर दिया है गैस को।
ये देसी घी में बना रही हूँ मैं। ये ले ली मैंने 4 टमाटर और 5 ले ली हरी मिर्ची। बहुत ठंडे टमाटर थे, फ्रिज में रखे हुए थे। ये पता है सर्दियों में तो ना पहले ही निकाल के रख लेने चाहिए। और ये मैंने वॉश करके ही रखे थे। अब मैं डाल दूँगी इसको जार में और मिक्सी के साथ ही पीसूँगी। ये मैंने काट ली हरी मिर्ची और मैंने टमाटर काट दिया मोटे मोटे, क्योंकि पीसने तो है ही सारे। और ये मैंने डाल दिया एक अदरक का टुकड़ा। ये डाल दिया मैंने जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन। और अब मैं डाल दूँगी इसमें 2 तेज़पत्ता और 2 डाल दूँगी लाल जो सूखी हुई मिर्ची होती है वो थोड़ा सा ना तोड़ के डालनी चाहिए, नहीं तो ना ये भटक जाएगी, नहीं तो फूट जाएगी ना, छिट्टियाँ आएंगी पूरे। और ये हो गया मेरा घी। अब मैंने डाल दिए थे प्याज। ये जब तक ब्राउन होते हैं थोड़े से, जब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ। अब मैं जैसे ये टमाटर काटे थे ना मोटे मोटे, अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। ये पीस गए मेरे टमाटर। अब ये मैंने ना ये पहले ही चूट के रख ली थी ये मेथी, और ये छील के रख ली थी गाजर। ये गाजर को मैं काट रही हूँ। मैं पता है जब चौक रखती हूँ ना, साथ के साथ ही सारी चीज़ काटती रहती हूँ नंबर वाइज। अब देखो मेरा प्याज हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। अब मैं इसको थोड़ा सा ना ढक के रख दूँगी ताकि वो थोड़ा सा पक जाए। 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। उससे जब तक वो पकता है तो मैं गाजर काट लूँगी। अब ये मैंने गाजर काट ली थी। सारी गाजरें मैंने काट ली है। और अब मैं ले लूँगी 4 आलू। जो आलू है ना हमारे मोटे मोटे आए हुए हैं, और जो नए आलू है ना, अब क्या है नए आलू आ गए सर्दियों में। अब ये बहुत सारे मिट्टी लगी होती है तो मैं उसको वॉश कर रही हूँ। मैं कई बार वॉश करती हूँ, जैसे अब मैंने लिए तो वॉश कर रही हूँ, फिर मैं इसको छीलूँगी, जब वॉश करूँगी फिर मैं सारे आलू को काटूँगी, तब भी मैं वॉश करूँगी, काटने के बाद भी मैं वॉश करूँगी। पता है मिट्टी ना बहुत सारी लगी होती है। हरी सब्जियां जितनी भी होती है ना, सारी बार बार में वॉश करनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार। ये देखो मैंने छिलके भी दोबारा वॉश कर लिया है। अब जैसे मैं काटूंगी तो काट के भी मैं वॉश करूंगी उसको, थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। ये मेरा मसाला भी, ये टमाटर पक चुका है। मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये डाल दिया मैंने आमचूर थोड़ा सा। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। मैं थोड़ा सा और छोड़ दूंगी इसको, ताकि वो जो घी है मसाले के ऊपर आ जाए। और मैं काट लूँगी अपने आलू। ये आलू मैंने काट लिए, देखो साथ के साथ सारी सब्जियां भी कट गई है। ये काट लिए मैंने आलू। ये 4 आलू मैंने काट दिए हैं। और मेरा कुकर है छोटा,
अब देखते हैं उसमें आएगा या नहीं, शायद तो नहीं आएगा। ये देखो मैंने काट के फिर से उसको वॉश कर लिया है। ऐसे ही वॉश करना चाहिए भाई, थोड़ा सा भी मिट्टी नहीं आनी चाहिए। अब कोई आ गया है शायद, देखना पड़ेगा। ये अकुल आया था और अकुल मिक्सी का जार लेने के लिए आया था, उन्होंने कुछ बनाना होगा, इसलिए मैं उसको भी वॉश करके और उसको दे रही हूँ। ये मैंने वॉश कर दिया है और मैंने अकुल को दे दिया है। अकुल चला गया। ये मैंने अब जो बचा हुआ था ना मिक्सी में, जार में, थोड़ा सा और पानी डाल के मैंने वही उसी में डाल दिया। टमाटर में ही जो पेस्ट था मेरा उसी में डाल दिया मैंने। मेरा पेस्ट हो गया है तैयार। अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर और आलू जो मैंने काटे थे। और ये देखो मेरे को लग रहा है ये पूरा भर चुका है मेरा कुकर। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मेथी मैंने काटी थी, उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी 3 से 4 बार, क्योंकि जो हरी हरी सब्जियां होती है ना, उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, क्योंकि वो मिट्टी में ही पैदा होती है। जो पैदाइश होती है उसकी मिट्टी में ही होती है। 3 से 4 बार मैं उसको वॉश कर लूँगी। अब मैं वॉश करके फिर मैं उसको वॉश करके अब मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने देखो वॉश करके साथ के साथ वो रख दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, 2 चम्मच नमक स्वादानुसार। जितना भी आपको लग रहा है भाई, वो आपको अपने तरीके से ही डालना पड़ेगा, अपने अंदाजे से। ये मैंने थोड़ा सा और ले लिया, 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी, डाल दिया मैंने। और अब मैं इसको मिला दूँगी, लेकिन मिलाने के लिए मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिला दूँगी, बस ऊपर नीचे कर दूँगी। और मैं कुकर को कर दूँगी बंद, क्योंकि उसके अंदर ही सारा वो मिल जाएगा अपने आप ही। जैसे सीटी लगेगी वो मिल जाएगा। अब मैंने कर दिया इसको बंद। अब मैं करती हूँ अपना काम, स्लेब को साफ़ कर दूँगी। ये देखो मैंने सुबह मेथी के परांठे बनाए थे, तो आटा बच गया था, तो ये आटा अब शाम को काम आ जाएगा। अब मैं इसको ढक के और इसको रख दूँगी फ्रिज में। ये देखो मैंने परांठे बनाए थे और मैंने एक्स्ट्रा भी बना के रख दिए, क्योंकि रमनीश बाद में खाता है भाई। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ये शाम को काम आ जाएगा। ढक के रखते हैं ताकि उस पर पपड़ी ना जमे। फ्रिज में रख दिया। अब मैं कर दूंगी अपनी स्लेब को साफ़। ये मैंने आज जो आलू छिले थे जल्दबाजी में, आलू छिले, गाजर छिले, सब छिलके ऐसे ही स्लेब पे पड़े थे, तो ये अब मैं उठा के और बाहर वाले डस्टबिन में डाल के आऊँगी। जो बड़ा डस्टबिन है वो हमारा बाहर रखा हुआ है, जो छोटा सा एक वो किचन में रहता है। और किचन में जो डस्टबिन रहता है उस पर मैं हमेशा थैली लगा के रखती हूँ, ताकि जो डस्टबिन कूड़े वाला आता है, ये देखो मैंने थैली लगा दी है। कूड़े वाला जो आता है उसको खाली थैली उठाई और उसमें डाल दिया ट्रॉली में। ये देखो मैंने थैली लगा दी है। और ये एक प्लेट है जो कि मैंने डस्टबिन के लिए रखी हुई है, मैं उस पर डाल दूँगी, ढक दूँगी। और जो छिलके हैं वो मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल के आऊँगी।
ये डाल दिए मैंने। और मैं अब आधे बर्तन तो है ना मैं ऐसे ही वॉश करके रख देती हूँ, साथ के साथ ही। गर्म पानी है ना तो आड़कस नहीं आता उसमें। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है भाई गर्म पानी से। ये हमारे पड़ोसन का कुकर है, इसमें आई थी खिचड़ी, तो ये मैंने नीचे रख दिया है। तो मैं करूँगी अपनी स्लेब को साफ़। सारी चीज़ें समेट दूँगी। हमारी स्लेब पे आज है ना चिकनाई हो गई थी। ये जो आटा होता है ना उस पे मैं पहले ही थोड़ा सा ना, ये देखो आटा जहाँ मैं रोटी बनाती हूँ वहाँ पे आटा ना थोड़ा सा ना जम जाता है, तो फिर उस पे मैं क्या करती हूँ पहले ही थोड़ा सा गीला पानी करके और उस पर रख देती हूँ ताकि वो गीला हो जाता है, वो आसानी से उतर सकता है। फिर ये मैं कर रही हूँ अपनी गैस साफ़, सारी स्लेब साफ़। और मैं थोड़ी सी टाइल भी साफ़ करूँगी, उस पर छींटे लगे थे छोक के, मैंने सारा साफ़ कर दिया था। ये गर्म पानी में पोंछा भिगो के और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है सर्दियों में। अब मेरे को स्लेब पे मेरी चिकनाई है आज, क्योंकि हमने बनाए थे परोंठे, और बार बार में जब हम चिमटा रखते हैं तवा रखते हैं तो उस पर चिकनाई हो जाती है। ये देखो मैंने ये स्टील के जो जूना होता है उससे मैं साफ़ कर रही हूँ इसको। अब मैंने मार दिया पोंछा। मेरे को गैस के पोंछे से ये 2 बार साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि चिकनाई रह जाती है। ये देखो गर्म पानी में वॉश करके मैं फिर से उस पर एक बार और मारूंगी। ये मेरी चार्ली देखो सोफे पे, ये मैं एक बार और मार दूंगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। बाहर कोई है ना आ गया था तो मैं देखने गई थी कि कौन आया पता नहीं। ये रमनीश का दोस्त आया था। हमारी चार्ली होती है ना तो सबसे पहले जो घंटी बजाता है गेट पे आता है तो सबसे पहले उठ के जाती है, पहले ये देखती है कौन आया है। इसका देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज सर्दी है तो ये उठ नहीं रही है। मेरी हो गई प्लेट साफ और ये सीटी आना शुरू हो गई है। 3-4 सीटी लगवाती हूँ मैं। ये मैं कर दूंगी साथ के साथ अपने बर्तन वॉश। मेरी सब्जी भी बन चुकी है और मैंने कर दिया था कुकर बंद। 3-4 सीटी आ गई थी। ये मैंने साथ के साथ सारे बर्तन वॉश कर दिए थे। गर्म पानी में ना अड़कस नहीं आता बिल्कुल भी। ये देखो कैसे धुआं निकल रहा है, मज़ा आ जाता बिल्कुल। बार बार में हैंड वॉश करने का मन करता मेरा तो। बस अब धुल गए मेरे सारे बर्तन। मैं अपनी तवे को भी साफ़ कर लूँगी और जो सिंक है उसको भी साफ़ कर दूँगी मैं सारी। बस अब हो गए मेरे बर्तन साफ़। अब मैं इनको जचा दूँगी सारे।
ये बन चुकी मेरी सब्जी और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। मैं इसको थोड़ा मिक्स कर दूँगी क्योंकि पहले मैं मिक्स नहीं कर पाई थी। बहुत अच्छी टेस्टी खुशबू आ रही है बिल्कुल। धनिया नहीं डालूंगी क्योंकि धनिया नहीं है मेरे पास। और मैं डाल दूँगी एक कटोरे में। और ये सब्जी मैं दूंगी अपने पड़ोसियों के घर। हमारे पड़ोसियों में वो बनाते हैं तो हमें दे देते हैं, हम बनाते हैं तो उनको दे देते हैं। उनका भी चल जाता है, हमारा भी चल जाता है। ऐसे पड़ोसी है। अब मिलते हैं शाम को। ये मैंने डाल दिया था अपनी सब्जी और अब मैं अपनी सब्जी खाऊंगी। मज़ेदार है भाई। ये हो गई है मेरी शाम और शाम की खाने की तैयारी। ये हो गई है अब शाम। अब मैं कर रही हूँ शाम की खाने की तैयारी। ये मैंने थोड़ा सा रख दिया था पानी आटा भिगोने के लिए। ये चला दी गैस सिम पर। और ये थोड़ा सा आटा तो सुबह का बचा हुआ मेथी का। थोड़ा सा आटा और भिगोना था मेरे को। मैं चार्ली के लिए थोड़ा सा आटा भिगो रही हूँ। थोड़ा सा आटा और भिगोऊंगी, बिल्कुल 4 रोटियों का। मैं आटा छान रही थी। ये छान लिया मैंने आटा। थोड़ा सा ही आटा भिगोऊंगी बस, खाली चार्ली के लिए। ये नमक डाल दिया मैंने, मैं हमेशा नमक डालती हूँ। और ये रख दिया मैंने तवा। ये भिगो दिया मैंने आटा। अब मैं इस आटे को बाद में बनाऊंगी, पहले मेथी का आटा बनाऊंगी क्योंकि ये जब तक है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। रख दिया। अब मैं फिर से हैंड वॉश करूंगी। मैं 10 बार हैंड वॉश करती हूँ कम से कम भी दिन में। अब मैं बना दूंगी रोटी, मेथी की रोटी बनाऊंगी। ये जो थी आलू गाजर की सब्ज़ी, इसमें छोंक लगाया था दोबारा मेरे हस्बैंड ने। अब मैं पता है सर्दी में 10 मिनट भी रख दो इतनी ठंडी हो जाएगी मिनटों में बिल्कुल। अब मैं उसको दोबारा गर्म कर रही हूँ। ये देखो गुलदाना, ये जो हम गीतों में गए थे ना रात को, उसमें मिला था।
सब्जी हो गई गरम। अब मैं कटोरी में डाल के और थाली में रोटी दे दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं खाटू श्याम को खिलाऊँगी रोटी। सबसे पहला भोग हमारा खाटू श्याम का होता है, उसके बाद ही सभी खाते हैं। मेथी की रोटी है ना, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में। बाजरे की, मेथी की, मक्की की। बस अब मैं आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अब मैं सब्ज़ी डाल के, सब्ज़ी को मैं नहीं खिलाऊँगी खाटू श्याम को। बस अब मैं यही व्लॉग बंद कर रही हूँ अपना। आज तक के लिए यहीं तक। ओके बाय।